माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक क्वालिटी एजुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स भी मिल जाए, बुक्स भी मिल जाए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 5 स्टूडेंट का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है आपका, ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले तो चैप्टर का मीनिंग पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टिंग एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिंग। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है। एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी दो सिस्टर्स की और उनकी मम्मी की, झूलन और झुम्पा। क्या पढ़ा था कि दोनों जो बहनें हैं वो एक गेम खेलती हैं। गेम क्या होता है? आंखें बंद करके टेस्ट पहचानो। आंखें बंद करके एक के मुंह में खाना रखना और खाने का सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग बताना कि ये क्या चीज़ है जो मैंने अभी खाई। तो ये गेम खेला था दोनों बहनों ने। उससे हमने क्या सीखा था? हमने सीखा कि कैसे हर एक फूड का अपना एक टेस्ट होता है और अगर हम खाते हैं तो हमें उससे तुरंत पता चल जाता है कि वो फूड कौन सा है। हमने किसकी हेल्प से पता किया था? टंग। टंग जो है हमें ये बताती है कि कौन सा खाना आपने अभी खाया है। और क्या पढ़ा था कि अगर हम नोज बंद करके कोई भी खाना खाते हैं तो हमें स्वाद जो है, टेस्ट जो है वो कम आता है। तो नोज का यानी सेंस ऑफ स्मेलिंग और सेंस ऑफ टेस्टिंग का जो है आपस में अच्छा खासा रिलेशन है। दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपको जुकाम कभी होगा और तब आप खाना खाओगे तो आपको प्रॉपर टेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपकी नाक बंद होगी। तो अगर नाक बंद है तो आपको किसी भी खाने का प्रॉपर टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम क्या करने वाले हैं? क्लोज योर आईज एंड टेल। अब आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हैं, हम आगे उसी के डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे क्या गिवन है आपको? पहले तो बुक्स ओपन करनी है। बुक्स ओपन करते ही आपको पेज नंबर 24 जो है ओपन करना है। पेज नंबर 24। जैसे ही आप पेज नंबर 24 ओपन करेंगे तो आपके सामने ये टॉपिक जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट करें? हम ऑलरेडी यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करें ये वाले टॉपिक से, क्लोज योर आईज एंड टेल से। ठीक है, चलो। अब क्या दिया है? कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट एंड प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक जुम्पा एंड झूलन डिड। टेल योर फ्रेंड्स टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। अब आपको सेम गेम खेलना है जो झुम्पा और झूलन ने खेला था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। अगर आपने बाय चांस आपसे वो क्लास मिस हो गई है सो कोई इशू नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज, वीडियो प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लासेस और आपको चैप्टर वाइज देन टॉपिक वाइज आपको सारे सबकी सब वीडियोस मिल जाएंगे। तो टेंशन की बात नहीं है। इफ इन केस छूट भी गई है कोई चीज तो आप वहां जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो। सो व्हाट नेक्स्ट इज, अब आपको ये गेम खेलना है अपने फ्रेंड्स के साथ। आप अपनी मम्मा के साथ खेल सकते हो, पापा के साथ खेल सकते हो, भाई बहन के साथ खेल सकते हो, फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। What you have to do is close your eyes and eat the food item and आपको बताना है सिर्फ टेस्ट से कि ये कौन सा फूड है। ठीक है, अब मान लो आप चॉकलेट खाओगे तो चॉकलेट का कैसा टेस्ट आएगा? स्वीट। चॉकलेट तो सबको पसंद है। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट एकदम मीठा मीठा स्वीट होता है। बाय चांस आपको किसी ने चिली खिला दी, रेड चिली, तो रेड चिली का टेस्ट कैसा होता है? स्पाइसी, वेरी स्पाइसी। कैसी आवाज निकल जाएगी? क्यों? क्योंकि वो बहुत स्पाइसी होती है। नेक्स्ट है करेला। अगर किसी ने करेला खिला दिया तो कैसा टेस्ट आएगा? एकदम कड़वा। ठीक है, देन लेमन। लेमन खाएंगे तो
कैसा टेस्ट आएगा? सॉर। अगर फ्रेंच फ्राइज खाएंगे तो कैसा टेस्ट आएगा? सॉल्टी। एंड अगर चिकन खाएंगे तो उमामी। उमामी क्या होता है? उमामी यानी सॉल्टी, नमकीन, चटपटा सा खाना। ठीक है, तो ये सारी अगर आपको यहाँ लिखना हो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। उमामी का मतलब होता है चटपटा खाना। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी कि सारे फूड आइटम्स के कैसे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ठीक है, अब ये टेस्ट हमें कौन बताता है? ये सारे टेस्ट बताने वाला हमें एक बॉडी पार्ट है जिसे हम कहते हैं टंग। ठीक है, पर क्या सारे टेस्ट टंग के हमें एक ही जगह पे पता चल जाते हैं? अब आपको एक चीज और करनी है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपकी जो टंग है, इस टंग में अलग 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 जगह होती है। ठीक है, वहां पर आपको फूड रखना है और देखना है कहाँ पे आपको ज्यादा टेस्ट आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू ईट चॉकलेट, ओके, आपने खाई, क्या खाई आपने? चॉकलेट। तो चॉकलेट का टेस्ट कैसा होता है? जल्दी बताओ। यस, स्वीट, वेरी स्वीट। तो चॉकलेट का जो टेस्ट होता है वो होता है स्वीट, कि आप खाते ही इसको खुश हो जाते हो, वेरी हैप्पी। तो जो आपने फूड आइटम खाया वो क्या था? चॉकलेट। तो फूड आइटम में लिखना है चॉकलेट, और हाउ डिड इट टेस्ट, अगर वो कैसा टेस्ट करता है तो क्या बताओगे? स्वीट। ओके, नेक्स्ट क्या है? ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट, राइट साइड ऑफ द टंग। हमारी जो टंग है उसमें आपको स्वीट टेस्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा आया? अब आप बोलोगे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी ध्यान जाना ही नहीं, तो क्या करोगे? अब फिर से एक और चॉकलेट खाओ। अब एक और चॉकलेट खाने को मिल गई, अब एक और चॉकलेट खाओगे तो आपको वापस से खाओ। अब देखो कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा टेस्ट आया, तो आपको आएगा इन फ्रंट। आप सबसे यहाँ पे जो आपका फ्रंट पार्ट है टंग का, वहां पे आपको सबसे ज्यादा टेस्ट आएगा स्वीट डिश का। ठीक है, तो देखो फ्रंट पार्ट पे आपको सबसे ज्यादा टेस्ट आएगा, so that's called sweet, सिर्फ टिप ऑफ द टंग पे। तो इन फ्रंट साइड आपको मेंशन भी करना है। और यहाँ पे आपके सामने सारे टेस्ट ऑलरेडी गिवन है। सबसे पीछे आता है बिटर टेस्ट। देखो टंग के सबसे पीछे कौन सा टेस्ट होता है? बिटर। सबसे आगे स्वीट, सबसे पीछे बिटर। टंग के कौन से साइड है ये? लेफ्ट साइड पे कौन सा टेस्ट आता है? सॉर। वैसे सॉर और सोल्टी दोनों साइड है, लेफ्ट साइड नहीं। फिर स्वीट के ऊपर आएगा आपका सॉल्टी टेस्ट, उसके ऊपर आएगा सॉर यानी खट्टा टेस्ट, और सबसे पीछे आता है बिटर टेस्ट। क्लियर है? पर ये साइड साइड वाले पार्ट्स में हमको ज्यादा टेस्ट आता है। ठीक है, जैसे यहाँ बिल्कुल साइड ऑफ द टंग में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? Which taste could be made out on which part of the tongue? Mark these parts on the picture given. हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे टंग के अलग अलग पार्ट्स पे ही अलग अलग टाइप का टेस्ट आता होगा। सोचा था क्या? नहीं। तो यहाँ पे आपको एक बच्चे की बहुत लंबी सी टंग दी हुई है। इसी टंग पे आपको कुछ ब्लैंक्स भी दिख रहे हैं। देखो ये एंड दिस। इसमें आपको लिखना है कौन से पार्ट पे कौन सा टेस्ट आता है। मैंने सबसे पहले बताया था इससे पहले कि पीछे कौन सा आएगा? सबसे पीछे आता है बिटर, उसके बाद सॉर, नीचे सॉल्टी एंड देन स्वीट। तो आपको यही लिखना है। सबसे पीछे आपको लिखना है कौन सा टेस्ट? बिटर, बिटर यानी कड़वा, देन सॉर यानी खट्टा, देन सॉल्टी एंड सबसे आगे आता है स्वीट। तो यही चीज आपको यहाँ पे पेंसिल से छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा लिख दीजिए, बिटर, सॉर, सॉल्टी, स्वीट। याद रखना है सबसे आगे कौन सा टेस्ट आता है? स्वीट, देन सॉल्टी, देन उससे पीछे सॉर, और सबसे पीछे बिटर, कड़वा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? One at a time put something to eat in other parts of your mouth.
under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? अब हमको क्या करना है, कुछ और फूड आइटम्स लेना है और अंडर द टंग रखो। पहले सबसे पहले क्या करो, अंडर द टंग रख लो। अंडर द टंग हम रख रहे हैं तो क्या हमें कोई भी टेस्ट आ रहा है? कोई टेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो टंग पे नहीं है। अब आपको रखना है ऑन द लिप्स। लिप्स आपका कौन से? ये है लिप्स। अब लिप्स पे रखोगे तो भी नहीं आएगा। देन ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, माउथ के ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, वहां रख दोगे तो भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टेस्ट देने वाला एक ही सेंस ऑर्गन है जिसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं, विच इज टंग। जब तक फूड आइटम टंग के ऊपर नहीं जाएगा, जो हमें सारे टेस्ट जो है टंग ही कराता है, तब तक हमें कोई भी फूड आइटम का टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। क्या ध्यान रखना है? कि टंग के ऊपर जब तक खाना नहीं जाता है तब तक टेस्ट नहीं आता है। हाँ, अब आप बोलो कि मैम मैंने लिप्स पे खाना रखा पर मेरे मुंह में पानी आ गया, तो पानी के कारण उसका हल्का हल्का स्वाद मेरी जीभ तक पहुंच गया तो टेस्ट आ जाएगा। तो मुंह को ड्राई रखना है, उसके बाद ये सारी चीजें करके देखोगे तो टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस आंसर? नो, आई कुड नॉट गेट एनी टेस्ट देयर। मैं अगर खाना खाता हूं इस तरीके से तो ऐसे में मुझे कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, सो नो, आई कुड नॉट गेट अ टेस्ट देयर। नेक्स्ट क्या है? यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग। अब आपने पेज नंबर चेंज करा कि नहीं किया? यू हैव टू चेंज योर पेज नंबर। वी आर ऑन पेज नंबर 25। ओके, सो पेज नंबर 25 पे ये आपको क्या दी है, एक एक्टिविटी कि आपको अपनी टंग को क्लीन करना है वाइप क्लॉथ के साथ। एक क्लॉथ लो, अच्छा क्लीन, उससे अपनी टंग को साफ करो सो दैट इट इज ड्राई। बिल्कुल सुखानी है आपको टंग। ठीक है, पुट सम शुगर और जैगरी देयर, और फिर आप उसमें अच्छी अच्छी चीनी और जैगरी यानी गुड़ डालिए। कुड यू टेस्ट एनीथिंग? क्या आप टेस्ट कर पाए? आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा स्टूडेंट। अगर बात पे विश्वास नहीं है तो वीडियो अभी पॉज करिए, दौड़ के जाइए, कपड़ा लेकर आइए एंड देन टंग को उससे साफ करिए। पूरी टंग जब सूख जाए तो तुरंत विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने पास में चीनी रखिए यानी शक्कर, और उसको जीभ पे डालिए। आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ? Why did this happen? क्यों होता है ऐसा? अब आपको जीभ को, टंग को थोड़ी सी ऑब्जर्व करना है। मिरर के सामने खड़े हो जाना है और अपनी टंग ध्यान से देखनी है। क्या देखा टंग में? छोटे छोटे से आपको क्या दिखेंगे? होल दिखेंगे टंग में। आपकी टंग क्या बिल्कुल स्मूथ है? नहीं, थोड़ी सी रफ है ना। रफ क्यों है? क्योंकि उसमें छोटे छोटे से होल कहो, पोर्स कहो, जिनमें वो स्वाद जाता है, तभी हमें स्वाद आता है। और उनको अगर ड्राई कर लेंगे तो हमें कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। जो अभी हुआ आपने टेस्ट किया पर आपको नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने अपनी जो टंग है उसको पूरा ड्राई कर लिया था। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज रिटन? वो जो मैंने आपको कहा था वही लिखा है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपनी टंग को ध्यान से देखिए। हाउ डज द सर्फेस लुक? कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सर्फेसेस? तो सम सर्फेसेस पे आपको बम्प्स देखने को मिले, जो मैं बोल रही थी, ऐसे छोटे 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 ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सो व्हाट यू हैव टू राइट? द सर्फेस ऑफ द टंग लुक्स रफ। Yes, I can see many tiny bumps on the surface of my tongue. What are those what are the bumps? बम्प्स क्या थे? वो किस चीज के थे? क्या वो बिल्कुल ड्राई थी? नहीं, उसमें वो रफ सरफेस की थी और उसमें टाइनी बम्प्स आपको देखने को मिलेंगे। उन्हीं टाइनी बम्प्स के कारण हमारे को टेस्ट आता है। सो दीज आर द टाइनी बम्प्स जिनके कारण हमें क्या आता है? टेस्ट आता है। सो व्हेन यू ड्राई द टंग आपको कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। सो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने देखी कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह भी होती है। टेस्ट क्यों आता है टंग पे? क्योंकि टंग पे टाइनी बम्प्स होते हैं, इसलिए ही टेस्ट आता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में तीनों क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं।
जिसमें सबसे पहले है इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर। व्हाट इज आंवला? आंवला आपको पता है क्या होता है? आंवला एक छोटा सा फ्रूट भी बोल सकते हो आप, उसको फ्रूट ही होता है, जिससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, कैंडी बनती है, अचार, पिकल बनता है यानी कि अचार बनता है, और उसको सुखा के हम आंवला खाते भी हैं। और आंवला इज वेरी बेनिफिशियल ऑल्सो, क्योंकि इससे हमें विटामिन सी मिलता है। देन नेक्स्ट इज कुकुम्बर। कुकुम्बर यानी क्या होता है? कुकुम्बर यानी खीरा। खीरा भी हम खाते हैं, कब खाते हैं? सैलेड के साथ हम खाते हैं, वो भी बहुत बेनिफिट देता है। तो ये दोनों ही चीजें हम खाते हैं। पर वो क्या बोल रहे हैं? इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब, अगर कोई आपको बोले ये बताने के लिए टेस्ट आंवला का कैसा है और कुकुम्बर का कैसा है, सो यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि आपको डिफिकल्टी होगी? बिकॉज कहीं ना कहीं वो थोड़ा सेम टेस्ट करते हैं। बिकॉज I'll write it here, because they somehow taste the सेम, कहीं ना कहीं वो सेम टेस्ट करते हैं। ऑल्दो इसका आंसर आपको कहीं ऐसे अलग से मेंशन नहीं करना है, ये मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टोमेटो, अनियन, सौफ एंड गार्लिक। आपको इनके टेस्ट को डिफाइन करना है। किसको? टोमेटो, अनियन को, सौफ को और गार्लिक को। टोमेटो यानी टमाटर, अनियन यानी पता है प्याज, और सौफ सबको पता है एनीसीड, हमने सौफ के बारे में बात करी थी। गार्लिक यानी क्या होता है? गार्लिक यानी लहसुन। तो ये सारी चीजें आपको पता है। नहीं पता है तो आज मम्मा के सामने जाना और सबके टेस्ट थोड़ा थोड़ा करना एंड देन डिफाइन करना, तभी तो हम एक चीज को प्रैक्टिकली पढ़ पाएंगे। याद कोई भी चीज नहीं करनी है, जो हमने खाया है हमें उसी का टेस्ट जो है बताना है। ठीक है, think of the words that you know or make up your own words to describe the taste। और इनके टेस्ट को हमें नॉर्मली नहीं डिफाइन करना है, इनके टेस्ट को आपको जैसा आप खाओगे और जैसे आपके रिएक्शन निकलेंगे उस अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करना है। तो जैसे फूड आइटम सबसे पहले क्या था? टोमेटो। टोमेटो का कैसा टेस्ट होता है? स्वीट, सॉर एंड जूसी। यस, स्वीट भी होता है टोमेटो, खट्टा मीठा होता है, तो स्वीट एंड सॉर बोला, और जूसी होता है तो हमने जूसी भी मेंशन किया। अनियन का टेस्ट कैसा होता है? पंजेंट। पंजेंट यानी तीखा। अनियन खाते हैं ना अब हम तो भी छोटे हैं, तो हमें अनियन कैसी लगती है? तीखी लगती है, तो पंजेंट लगती है। नेक्स्ट क्या है? सॉफ। सॉफ आप खाओगे तो स्वीट लगेगी और विथ नाइस स्मेल। एक एक्स्ट्रा चीज हमने क्या ऐड ऑन करी उसमें कि उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है गार्लिक। गार्लिक आपको हल्का सा बिटर भी रख सकता है, कड़वा, विद द पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल है वही तीखी सी स्मेल होती है उसकी, और आपको थोड़ा सा कड़वा भी लग सकता है, तीखा भी, टेस्ट में भी वो तीखा होता है। सो दीज वर द टेस्ट। जब आप ये फूड जो आइटम्स हैं वो खाओगे तो आपको ऐसे टेस्ट आएंगे। सो यू हैव टू राइट दिस। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है when जुम्पा tasted some of the things she said, ऐसे आवाज निकाली थी उसने जब कोई चीज खाती। जब हम कोई भी तीखी चीज खाते तो हमारी कैसे, मम्मा मिर्ची बहुत तेज चिल्लाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमें तीखा लगता है, उसमें मिर्च लगती है, तब हम ऐसे करके आवाज निकालते हैं। So what do you think she may have eaten? तो क्या खा लिया होगा उसने ऐसा? उसने पक्का मिर्ची खाई होगी, तभी उसने करके ऐसी आवाज निकाली। सो यहाँ आंसर क्या रखेंगे? She may have eaten a chili। उसने क्या खाई है? चिली। चिली यानी कि मिर्च। तो अभी हमारी ऐसी आवाज निकलती है जिसमें हमें कई बार ज्यादा मिर्ची लग जाती है तो आंखों से आंसू, नाक से पानी भी निकलता है, हमारा फेस रेड भी हो जाता है। तो एक टेस्ट के हमको डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखने को मिलती हैं। एक तो हमारी साउंड भी आ जाता है, जैसे कि जब हम मिर्च खाते हैं तो साउंड आता है, जब हम खट्टा खाते हैं तो कैसा होता है?
ऐसा साउंड आता है। जब हम कुछ मीठा खाते तो यम साउंड आता है। तो अलग अलग साउंड देखने को मिलते हैं। एक्सप्रेशन, हमें अलग अलग एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। जैसे जब मुझे मिर्ची लगती है तो मेरे एक्सप्रेशंस अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, अगर खट्टा लगता है तो ऐसा एक्सप्रेशन आता है, मीठा लगता है तो अच्छा एक्सप्रेशन आता है, यू हैव अ स्माइलिंग फेस। तो आपको एक्सप्रेशन भी, आपके फेस के एक्सप्रेशन भी बदलते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो साउंड बदलता है, एक्सप्रेशन भी बदलते हैं, और क्या बदलता है, और आपके फेस हो सकता है खट्टा खाने से आपको अलग फेस पे चीज़ें देखने को मिले। आप जब तीखा खाते तो फेस रेड हो जाता है, आंखों में से पानी आता है। तो अलग अलग चीज़ें टेस्ट के कारण हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Why don't you make sound that describe some taste? अब आपको अलग अलग टेस्ट का साउंड डिस्क्राइब करना है। हमने ऑलरेडी अभी किया, वही सेम चीज आपको क्वेश्चन में पूछी है। देन फाइंड योर एक्सप्रेशंस, ये भी अभी डिस्कस करें। एंड साउंड, आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। और अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन से, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको कोई सॉर चीज खिला, जैसे लेमन, तो आपका एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, ऐसा टेस्ट एक्सप्रेशन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपने कोई सॉर यानी खट्टी चीज खाई है। तो आपको दो चीजें करनी है, एक तो आपको डिफरेंट साउंड्स बताने हैं। जब आप कोई भी चीज खाते हो अलग अलग टेस्ट की, तो आपको क्या साउंड्स निकलेंगे। और दूसरी चीज क्या, एक फ्रेंड के साथ एक गेम खेलना है। उस गेम में क्या करना है, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन देने हैं और वो गेस करेगा कि आपने क्या खाया होगा। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग गेम है। अब आपको पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे कि आपने कोई भी स्वीट चीज खाई हो, जैसे कि आइसक्रीम या जलेबी, तो आपका साउंड जो है वो स्वीट डिश के लिए यम सा आएगा। नूडल्स खाए हो या खीर वीर कुछ खाई हो, तो हम जब भी कुछ सूपी चीज खाते हैं, सूप पीते हो तो ऐसी आवाज आती है, तो उसको ही बोलते हैं स्लप। आप स्लर्प करके खाते हो। मैगी खाते हो, ऐसे खाते हो ना, तो उसको बोलते हैं स्लर्प। और sour things like pickle, तो जो मैं बोल रही हूँ बहुत देर से, टेस्ट ऐसे करके टेस्ट जो आप साउंड निकालते हो, तो sour things में पिकल्स यानी अचार। जब हम कोई खट्टी चीज खाते हैं तो कैसा साउंड आता है, वही साउंड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारे साउंड्स हो गए। अब यही साउंड्स आपको अपने फ्रेंड को अलग अलग बना के बताने हैं और उससे पूछना है कि बताओ मैंने क्या खाया होगा कि मेरे मुंह से ऐसा साउंड निकला। So what you have learned in this class, we have learned कि टंग में डिफरेंट जगह पर आपको डिफरेंट टेस्ट समझ में आते हैं। जैसे सबसे पीछे बिटर टेस्ट, उसके बाद कौन सा आता है, सॉर, देन सॉल्टी, और सबसे आगे आता है स्वीट टेस्ट। उसके बाद हमने देखा कि इस टेस्ट के कारण दो और चीज़ें बदलती हैं। एक तो हमारा मुंह का साउंड, और दूसरा हमारे मुंह के एक्सप्रेशंस। हम अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं जब हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। तो ये चीज़ें आज हमने पढ़ी, और इसी के साथ आज की क्लास होती है फिनिश। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे भी, और बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी भी जाएंगी इस चैप्टर से। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, सो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जानते ही हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, आपको स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जाता है, जहाँ पे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड भी आपको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।